गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमें यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश की क्लास 12th का अपना जो एक टॉपिक रनिंग है लेटर राइटिंग, हम उसको लर्न कर रहे हैं। आपको बता दूं कि लेटर राइटिंग में हो सकता है बहुत से बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, उनको बता दूं मैं उनके नॉलेज के लिए, उनकी जानकारी के लिए कि लेटर राइटिंग में सबसे पहले हमने जो एप्लीकेशन लेटर जो है उसको लर्न किया। दूसरे सीक्वेंस में हमने दूसरे नंबर पे अपना ऑफिशियल लेटर हमने सीखा था। पिछले वीडियोस जो है हमने लेटर टू एडिटर के डाले थे, उसमें काफ़ी एग्जाम्पल भी दिए थे। और ये आपका अब अंतिम लेटर है। आपके जो सिलेबस है 12th क्लास का, उसमें 4 प्रकार के पत्र चलते हैं। अब है ये बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स आप हिंदी में इसको कह सकते हैं व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र। तो पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि व्यापारिक पत्र कब लिखे जाते हैं। देखो, व्यापारिक पत्र जो है वो बिजनेस से संबंधित जो भी मामले होते हैं उन सभी विषयों पे आप बिजनेस लेटर्स ही लिखते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई कस्टमर, कोई ग्राहक जो है वो किसी शॉपकीपर के लिए, किसी भी फर्म के लिए, किसी भी संस्थान के लिए, ठीक है ना, जब भी लिखता है कि कंपनी में, ठीक है ना, तो वो बिजनेस लेटर हो जाएगा। कोई फर्म होती है, छोटी फर्म है, कोई बड़ी फर्म को लेटर लिख रही है, वो भी आपका बिजनेस लेटर में आ जाता है। कभी कभी फर्म जो होती है, कोई शॉप होती है, वो किसी कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए पत्र लिखती है, वो भी आपका बिजनेस लेटर में ही आ जाता है। तो इस प्रकार के पत्र जो है वो आपके व्यापारिक पत्र कहे जाते हैं। ये जानना बेहद जरूरी था। अब इसको लिखा किस प्रकार से जाता है, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है। आपने पिछले जो लेटर्स पढ़े हैं और ये वाला जो पढ़ रहे हैं, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस एक बारीक सा, एक मामूली सा अंतर बिजनेस लेटर में देखने को मिलता है जो कि वहाँ पे नहीं है। हम उसको विशेष रूप से समझेंगे। पहले तो हम ये आपको बता दें कि इसका जो फॉर्मेट होता है बच्चों, वो क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी लेटर हो, चाहे तो आपका ऑफिशियल लेटर हो, चाहे आपका बिजनेस लेटर हो, चाहे जॉब एप्लीकेशन हो या लेटर टू एडिटर हो, आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। और सेंडर्स एड्रेस के साथ में आपको एक लाइन थोड़ी सी छोड़ने के बाद आपको दिनांक लिखनी होती है। और ये वो दिनांक है जिस दिन आप इस पत्र को डिस्पैच कर रहे हो, अर्थात भेज रहे हो या लिख रहे हो। मैं यहाँ लिख देता हूं, पत्र भेजने वाले का पता तथा दिनांक। समझ लिया होगा आपने, पत्र भेजने वाले का पता तथा दिनांक। मैं आपको एक बार, वैसे तो प्रत्येक जितने भी लेटर हुए हैं सभी लेटर्स का फॉर्मेट भी मैंने अगले वीडियो में अपलोड किया है। इससे अगला जो वीडियो आएगा इसका भी फॉर्मेट मैं आपके लिए निश्चित रूप से बना करके अपलोड करूंगा। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा यहाँ पे आप अपने समझने के लिए इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये अगर आपका एक पेज है तो आप ये समझ लें कि सेंडर्स एड्रेस एंड डेट जो लिखा जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ये तो हो गया सेंडर एड्रेस, और एक थोड़ी सी लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे जो डालेंगे आप, वो क्या डाल देंगे, डेट डाल देंगे। समझ में आ गया। लिखेंगे किस प्रकार से वो भी बता देता हूं आपको। वैसे तो आपको पता है, जैसे यहाँ पे होता 25 शांति नगर, शांति नगर, और यहाँ पे कर दो जालौर। अब हम एक लाइन बीच में इस प्रकार से इसको क्या कर दो, ये जो है लाइन को हमने लीव कर दिया, और यहाँ पे डेट डाल दो। जैसे कि अभी हम ये डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो हो गया सेंटर एड्रेस हो गया, यहाँ पे आपने लाइन छोड़ दी, और ये हो गई आपकी डेट। तो पहला जो पॉइंट है आपका वो ये ही है। और ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जब भी आप पत्र को लिखेंगे तो आपको पेज के प्रारंभ से ही शुरू करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, पत्र किस तरफ लिखोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। सॉरी, इसका जो एड्रेस है वो किस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। किस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है और आपको पहले से पता भी था। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इस प्रकार से
ये हो गया रेसिपिएंट्स एड्रेस, अर्थात आप कह सकते हैं प्राप्तकर्ता का पता। प्राप्तकर्ता का पता अर्थात जिसको आप पत्र भेज रहे हैं। बस बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ पे गलती हो सकती है आपसे। इसको आपको थोड़ा बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, अगर ये पत्र होता कि राइट अ लेटर टू दी मैनेजर, तो हम क्या करते कि पहली लाइन में जैसे यहीं पे होता तो एक लाइन ये आपने क्या किया, इसको छोड़ दिया। एक लाइन आपने यहाँ पे इसको क्या किया, छोड़ दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया, दी मैनेजर। तो आप लिख दिया दी मैनेजर। जैसे वहां पे आया था राइट अ लेटर टू दी मैनेजर, तो आपने कर दिया राइट अ लेटर टू दी मैनेजर। अब मैनेजर किसका, मैनेजर जैन गारमेंट्स, जैसे यहां पे कर दिया जैन गारमेंट्स, और यहां पे लिख दिया आपने जैसे जालौर। समझ रहे हो मेरी बात को, दी मैनेजर जैन गारमेंट्स जालौर। तो आप इसको इस प्रकार से लिख देंगे। या आ जाता मान लो कि राइट ए लेटर टू मिस्टर कमल शर्मा, तो यहां पे लिख दिया आपने मिस्टर कमल शर्मा। मिस्टर कमल शर्मा हो गया। यहां पे लिख दो कि शर्मा गारमेंट्स जैन। ओके, समझ रहे हो, हमने व्यक्ति के नाम से भेजा है। ये तो पद है, ये व्यक्ति का नाम नहीं है, ये व्यक्ति का नाम है। कोई भी नाम हो सकता है, तो उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, मिस्टर। कोई, ठीक है ना, कोई लेडी है, कोई फीमेल है, तो आप उसको मिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिस्टर कमल शर्मा हो गया, या मिस करके कोई भी नाम आ जाता तो यहाँ पे आपको मिस्टर लगाना पड़ गया, ठीक है ना। ये ध्यान देने की बात है। लेकिन जब हमने उस व्यक्ति के पद के नाम से भेजा है, उसके पद को संबोधित करते हुए भेजा है, तो आपको यहाँ पे मिस्टर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये चीज आपने समझ ली। अब अगर यही पत्र आपका होता, बच्चों यहीं पे ध्यान देने की आवश्यकता। मैं अगर कहता राइट ए लेटर टू कमल शर्मा, तो हमने क्या लिख दिया, मिस्टर कमल शर्मा। मैं कहता राइट अ लेटर टू दी मैनेजर, तो हमने क्या लिख दिया, दी मैनेजर। समझना। अगर यहीं मैं कहता राइट अ लेटर टू शर्मा गारमेंट्स, समझ रहे हो, राइट अ लेटर टू शर्मा गारमेंट्स, मैं कह देता राइट अ लेटर टू जैन गारमेंट्स, मैं कह देता कोई भी वॉच कंपनी या कुछ भी, मतलब फर्म के नाम से अगर मैं कह देता, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको यहां पे इस प्रकार से एमएस लिखना पड़ेगा। एमएस के बाद आपको जो भी फर्म का नाम होगा, उस फर्म का नाम लिखना पड़ेगा। यहां पे फर्म का नाम लिख दिया, आप जैन गारमेंट्स लिख दिया, और सीधा फिर उसके नीचे स्थान का नाम लिख देंगे इस प्रकार से। समझ रहे हो ना। ये एमएस है क्या, असल में ये मिस्टर का एक प्रकार से प्लूरल है। आप फर्म के नाम से भेज रहे हैं, तो सभी को संबोधित करते हुए हम यहाँ पे एमएस, या तो एमएस लिख देते हैं, या एमएस नहीं लिखते हैं तो हम इसके लिए पूरा ही शब्द यूज कर देते हैं, मैसर्स। समझ रहे हो। अगर यहाँ पे एमएस नहीं लिखना चाहते हैं आप, तो आप मैसर्स भी लिख सकते हैं, या आप एमएस लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। लेकिन लिख कब सकते हैं, ये लिख केवल तब सकते हैं जब सीधा सीधा फर्म के नाम से आप लिखेंगे। कब लिखेंगे, ये फर्म के नाम से जब पत्र लिखोगे। फर्म के नाम से जब भी पत्र लिखोगे, तो आपको फर्म का नाम लिखने से पहले क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, एमएस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से लिखोगे, किसी पद को संबोधित करते हुए लिखोगे, तो आपको एमएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। पद के व्यक्ति के नाम से केवल मिस्टर लगा दोगे, मिस लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे आप मैसर्स करेंगे, एमएस। आप निश्चित रूप से जो शॉप्स होती हैं उनके ऊपर आप निश्चित रूप से इस प्रकार से एमएस लिखा हुआ देखते भी होंगे, वो फर्म के नाम के आगे इस प्रकार से एमएस लगा हुआ होता है। तो ये तो हो गया आपका दूसरा पॉइंट। ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, ये रेसिपिएंट एड्रेस हो गया, प्राप्त करने वाले का पता। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है, आप भली भांति जानते हैं, और वो है हमारा सब्जेक्ट। ओके, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी एक लाइन को हमने यहाँ खुद किया बहुत धैर्य के साथ, और हमने यहाँ पे हेडिंग अपनी डाल दिया सब्जेक्ट, और आगे सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट में कई प्रकार के सब्जेक्ट हो सकते हैं। मान लो कोई कंप्लेन है, तो आप कंप्लेंट अगेंस्ट करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लेंट अगेंस्ट
इस प्रकार से कंप्लेंट अगेंस्ट कर दिया। आप यहां पे कर सकते हो रिगार्डिंग कर सकते हो, वो तो आप पहले से जानते ही हैं। रिगार्डिंग के स्थान पे आप अबाउट कर सकते हो, और इनके स्थान पे आप इन रेफरेंस ऑफ, यानी इन रेफरेंस ऑफ यानी के संदर्भ में। यहाँ थोड़ा सही से दिख नहीं रहा होगा आपको, ये इस प्रकार से REFE इन रेफरेंस ऑफ यानी के संदर्भ में कर सकते हो, कंप्लेंट अगेंस्ट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट समझ रहे हो ना, कहाँ पे कर दिया, ये आपने यहाँ पे लिख दिया बहुत अच्छी तरह से। और एक लाइन चाहो तो यहाँ पे आप उसको फिर से इक्वेट कर दो, और अगला जो पॉइंट आपका बच्चों आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपका आ जाएगा सैल्यूटेशन। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन आप जानते हैं क्या है, अभिवादन, ठीक है, क्या है, अभिवादन है, ठीक है। अभिवादन किस प्रकार से किया जाना है, ये भी एक बस ध्यान देने की बात है। बिल्कुल उसी प्रकार से, इस प्रकार से प्राप्त करने वाले का पते पर हमने ध्यान दिया है, उसी प्रकार से सैल्यूटेशन पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको मैं बता ही देता हूं बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष के नाम से संबोधन कर रहे हैं, जब भी आप किसी पद को संबोधित कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका हमेशा ही जो सैल्यूटेशन होगा वो होगा सर, या फिर मैडम भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे सर करते हैं, डियर सर भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डियर सर। और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप फर्म के नाम को संबोधित कर रहे हैं, जब भी किसी भी फर्म से पहले MS या मैसर्स लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो संबोधन हो जाएगा वो हो जाएगा सर्स, ठीक है। या तो केवल सर्स कर दो, या फिर डियर सर्स कर दो, ठीक है। मेरी बात को समझ गए आप, दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। देखो मेरी बात को समझ लेना कि जब आप किसी व्यक्ति के नाम से संबोधन कर रहे हैं, आप किसी पद को संबोधित कर रहे हैं, तो व्यक्ति एक ही है ना, पद मैनेजर है तो एक ही मैनेजर की बात कर रहे हो, कमल शर्मा एक व्यक्ति की बात कर रहे हो, तब तक तो केवल सर की बात करेंगे। लेकिन जब हम पूरी फर्म के नाम से ही संबोधन कर रहे हैं, तो वहां तो बहुत से पदाधिकारी फर्म के अंदर काम करते हैं, तो आप फिर सिंगुलर का, ये मिस्टर का प्लूरल हो जाएगा, MS बहुवचन हो जाएगा, सबको संबोधित कर दिया, तो यहाँ पे सर का भी बहुवचन क्या कर दोगे आप, सर्च कर दोगे, या डियर सर का क्या कर दोगे, डियर सर्च कर दोगे, ठीक है ना। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, और उसके बाद इसका मैसेज किस प्रकार से लिखा जाना है हम उस पर चर्चा करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने समझ लिया है सैल्यूटेशन। दो चीजें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने की, एक तो रेसिपिएंट एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता, कि कब मिस्टर लगाना है, कब MS या मैसर्स लगाना है, या इनमें से कब एक भी नहीं लगाना है। जैसे सेक्रेटरी को लिख दिया है, कि मैनेजर को लिख दिया, कि सुपरवाइजर को लिख दिया, कि क्लर्क को लिख दिया, तो मिस्टर MS कुछ नहीं लगाना, तो सीधा उसके पद से संबोधित करो। लेकिन जब व्यक्ति का नाम लिख रहे हो तो मिस्टर लगाना पड़ेगा, मिस लगाना पड़ेगा। लेकिन जब फर्म के नाम से लिख रहे हो तो MS लगाना पड़ेगा स्लैश करके, या फिर मैसर्स लगाना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूं। और एक चीज ध्यान देने योग्य दूसरी, कि जिस प्रकार का आपका यहाँ पे रेसिपिएंट एड्रेस होगा, उसी एड्रेस के आधार पे आपका सैल्यूटेशन होगा। अगर आपने किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पद को ही संबोधित किया है तो सर लिखेंगे या डियर सर। लेकिन यदि आपने कंपनी को संबोधित कर दिया है, MS या मैसर्स लगा दिया है, तो आपको सर्स या फिर डियर सर्स लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका, ये क्या है, मैसेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है संदेश है। अब देखो संदेश कई प्रकार के हैं, जैसे कि आपको कभी कोई परेशानी होती है, कोई चीज़ आपने कहीं से परचेज की है, खरीदी है, और उसमें कोई खराबी है, तो आप लिख सकते हैं आई एम वेरी सॉरी टू से यू, या दैट से जोड़ सकते हो, ठीक है ना। आई एम वेरी सॉरी टू से यू, दैट आपसे कहते हुए मुझे बहुत खेद है, दुख है, ठीक है, इस प्रकार से कर दो। या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हो, दी purpose of this letter is to express
माय डिसअपॉइंटमेंट अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी किसके विरुद्ध, समझ रहे हो। द पर्पज यानी उद्देश्य ऑफ दिस लेटर यानी इस पत्र का इज टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना है माई डिसअपॉइंटमेंट यानी मेरी निराशा को। अब किसके विरुद्ध वो लिख दो, अगेंस्ट के बाद जो भी है वो आप यहां जोड़ देंगे, ये आगे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये आप निराशा व्यक्त करने के लिए, जब आपको कोई सामान कहीं से मंगाना होता है तो आप लिख सकते हो आई शैल बी highly I shall be highly obliged if you kindly send us, ठीक है। मतलब कोई भी ऑर्डर मंगाने के लिए, कोई सामान मंगाने के लिए आपने क्या कर दिया, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं अत्यधिक ऑब्लाइज्ड यानी आभारी होऊंगा, इफ़ यू काइंडली यदि आप कृपया करके, सेंड यानी भेज देंगे, अस यानी हमारे लिए। अब जो भी मंगाना होगा आपको वो आप इसके आगे ऐड कर दोगे, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो आई रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई अस। अब जो भी सप्लाई करवानी है, जो भी आपूर्ति करवानी है, जो भी सामान मंगाना है वो आप इसके आगे लिख दोगे, ठीक है ना। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें निम्न चीज फॉलोइंग मटेरियल या कुछ भी सप्लाई कर दें, आपूर्ति कर दें, अर्थात भेज दें, सेंड कर दें, जो भी है। तो ये आप जो है आपूर्ति मंगाने के लिए, ये अपनी निराशा को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार के जब भी हम पत्र लिखेंगे तो इन सेंटेंसेस से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये वो फ्रेज होंगे जिनसे आप सेंटेंस को शुरू करेंगे, ठीक है। इसका तात्पर्य है आई एम वेरी सॉरी टू से यू दैट, मुझे आपसे कहते हुए दुख है, या द पर्पज ऑफ दिस लेटर, इस पत्र का जो उद्देश्य है, टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना है, माई डिसअपॉइंटमेंट यानी मेरी निराशा को, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, जो भी आपकी प्रॉब्लम उसको आगे जोड़ दो, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं अत्यधिक आभारी होऊंगा, इफ यू काइंडली सेंड अस, यदि आप कृपया करके हमें भेज देंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई अस, ये आपूर्ति मंगाने के लिए है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपका जो एंडिंग फ्रेज है वो किस प्रकार से लिखेंगे हम उसको भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं इसका एंडिंग फ्रेज। ठीक है, एक तो आप नॉर्मली लिखते ही हैं सो आई रिक्वेस्ट यू। अब यू के बाद टू लिखा, टू के बाद जिस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है उसकी उसी के अनुसार आप कोई वर्ब लगा सकते हैं, ठीक है ना, वो लिख सकते हैं, जब हम एग्जाम्पल करवाएंगे तब आपको बता देंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू यहाँ पे लिख देते हैं, अभी हम लुक into the matter and do needful, कि मेरा आपसे निवेदन है इस मामले की जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें। मान लो आपको कोई चीज़ रिप्लेस करवानी होती, बिजनेस लेटर में इस प्रकार से होता है, कोई चीज़ बदलनी है, खराब है, तो कह सकते हैं सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट, तो यहाँ क्या हो जाता, वर्ब रिप्लेस हो जाता। चेक करवाना होता तो टू चेक इट, इसे चेक कर दो, ठीक है, तो वो उस प्रकार से वर्ब बदलेगी। और हम एग्जाम्पल इसके जो है जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आपको सप्लाई मंगानी होती तो सप्लाई के लिए आप जैसे ऊपर लिखा था वैसे लिख सकते थे, आई सॉरी सो आई रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई अस एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अब हमने जो सप्लाई अस लिखा है इसके बीच में हम जो भी मटेरियल मंगाना होगा वो भी जोड़ देंगे, ठीक है ना, कि सप्लाई द फॉलोइंग मटेरियल एज सून एज पॉसिबल, तो ये हो जाएगा। लास्ट में आपका एक थैंकिंग यू लिख देंगे आप,
और लास्ट में आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, ठीक है, और उसके नीचे आ जाएगा नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये बिजनेस लेटर को किस प्रकार से लिखा जाए ये आपका हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा ही जो मैंने समझाया है आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इनमें से कोई भी एंडिंग फ्रेज और भी फ्रेज हैं, आपको जब एग्जाम्पल कराएंगे तब हम और भी बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको बेहद अच्छे तरीके से आप पहले तो इसे लर्न करेंगे, फॉर्मेट को समझेंगे, ठीक है, दोनों सभी पत्रों से अंतर क्या है वो भी समझेंगे, और अगले वीडियो में इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।